जितने भी मेडिकोज यूट्यूबर है, एलियन, आकाश, पीडब्ल्यू में पढ़ाने वाले टीचर है, सब ने एक बात तो जरूर करी होगी कि नीट में कैसे 700 प्लस मार्क्स लाए, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, री नीट होने वाला है, लास्ट के 10 दिनों में कैसे पढ़े। एलियन, आकाश, पीडब्ल्यू में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें कौन से कूपन यूज करने चाहिए जिससे तुम्हारा फी कम लगे, तुम्हें कौन सी मॉड्यूल्स लेने चाहिए, तुम्हें कौन से बुक्स लेने चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने यह बात नहीं करा होगा कि नीट एग्जाम की वजह से जो सुसाइड हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बच्चों को बचाया जाए। मेरा नाम है रुपेश, मैं एक MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये टॉपिक जेन्युइन लग रहा है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि किसी ने सच में बात नहीं करा है, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मे भी ये वीडियो तुम्हारे लिए ही हो। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड केसेस। वो नीट एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी कर रहा था, उसके पेरेंट्स, कोचिंग वाले, NTA या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर नीट 2026 की बात की जाए तो वो लोग जिन्होंने पेपर लीक करवाया या फिर वो लोग जिन्होंने पेपर खरीदा, कौन जिम्मेदार है इन सुसाइड केसेस के लिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम दिल्ली, कोटा राजस्थान, सीकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा हैज कमिटेड सुसाइड। तो ये उन राज्यों की लिस्ट है जहां से नीट एस्पिरेंट्स ने जैसे री नीट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद सुसाइड कमिट करा है। अगर आपको नाम जानना है तो आप जाके गूगल पे सर्च करते हो, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। एंड मे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। हर साल नीट एग्जाम से पहले भी बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिले हैं, नीट एग्जाम के बाद भी सुसाइड केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार जैसे ही नीट 2026 का पेपर लीक हुआ और NTA ने री नीट का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद लगभग 10 से 15 केसेस देखने को मिले हैं। मतलब हर साल इतने केसेस आते थे और इस साल इतने आ गए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज ही जस्ट मैंने पटना में एक केस सुना है कि नीट एस्पिरेंट्स ने, जो कि एक लड़की, उसने सुसाइड कर लिया है। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरा पर्पस यही है। अभी तो री नीट के 10 दिन बचे हैं, मे बी इसमें भी आपको बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद री नीट एग्जाम होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिलेंगे। फिर उसका री नीट का रिजल्ट आएगा, फिर उसमें भी ड्यू टू सम रीजन आपको बहुत सारे सुसाइड केसेस देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये सुसाइड केसेस पहले से चलता आ रहा है एंड अभी चल रहा है एंड आगे भी चलता रहेगा। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे मैं इसमें सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ एंड मैं रीजन भी बताने वाला हूँ कि नीट एस्पिरेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं। एंड पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। मे भी इन सब लाइन को सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये बंदा पागल ही है जो इतनी निगेटिव बातें कर रहा है। भाई जो एक्चुअली में है, जो चीज हो रहा है, जो चीज होने वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिससे लोग भाग रहे हैं, जिस पे लोग बात नहीं कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। सपोज एक नीट एस्पिरेंट है, वो कोचिंग में एडमिशन लेता है, 2 साल पढ़ाई करता है, मान लो उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, बैकलॉग्स लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन द लास्ट अगर उसे गलत थॉट्स आते तो वो अपने लाइफ को एंड करेगा। मे बी कोई बंदा जिसने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लिया, नीट एग्जाम दे दिया, हो सकता है नीट एग्जाम उसका अच्छा ना गया हो या फिर उसके साथ कुछ घटना घट गई हो, तो मे बी वहाँ पे भी वो गलत डिसीजन ले सकता है। इस बार की बात करते हैं। जैसे ही पेपर लीक हुआ, री नीट का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जिनके अच्छे जा रहे थे या फिर जिनका अराउंड अच्छा ही था, मान के चलो, वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि कहीं मान लो मेरा आगे री नीट में अच्छा नहीं हुआ तो वो भी सुसाइड कमिट कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। आपको लग रहा हो कि ये सुसाइड कैसे यहीं पर रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक जेन्युइन रीजन और एक एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे आपको 100% आपके माइंड की क्लैरिटी मिलेगी। ये सुसाइड केसेस आगे भी होने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन बाद जैसे ही 21 जून को री नीट हो जाएगा, तो री नीट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पहले अच्छा जा रहा था लेकिन अभी री नीट में उनका अच्छा नहीं गया। तो बताओ उनके ऊपर क्या बीतेगी। लिटरली डॉक्टर बनना एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम रहता है एंड बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि मैं बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा। और वो बंदा जिसका पहले नीट निकल रहा था और आज जैसे री नीट हुआ उसका नीट नहीं निकल रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी। एंड इन द लास्ट वो बंदा गलत डिसीजन लेगा। अब फिर क्या आता है, अब फिर आएगी रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाएंगे कि इस बार कटअप बहुत कम हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड पूछे गए या फिलहाल जो भी रीजन था, इन सब रीजन्स की वजह से रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी आपको सुसाइड के केसेस देखने को मिलेंगे। तो मेरा सिंपली कहना यह है, सुसाइड पहले से चलता आ रहा है, अभी चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज पटना में एक केस देखने को मिला है एंड आगे ये चलता ही रहेगा। अब बात आती है, एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए, मेरा कोई पर्पस ये नहीं है कि मैं समाज में गलत अफवाह फैलाऊं, बस ये आपको बताऊं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इस चीज पे सजग है, आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसे रोकने की कोशिश करें। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ट्राई टू फॉलो इट। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही है। या फिर मैं कोचिंग वालों की बात करूँ, अगर कोटा की बात करूँ तो कोटा में बोल रहा है कि हॉस्टल में मैंने पंखे के ऊपर नेट लगा दिया। पंखे के ऊपर नेट लगाने से कुछ हो जाएगा क्या? अगर उसे सुसाइड करना है तो ऑब्वियसली बात वो कहीं भी जाके कर सकता है। वो बोल रहा है कि बालकनी में मैंने नेट लगा दिया ताकि बालकनी से नहीं कूदेगा। अरे भाई अगर उसे सुसाइड करना है तो
तो यहाँ ना करके कहीं और तो जाके कर ही लेगा। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हॉस्टल में ना करे, हमारा पर्पस ये है कि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ तो हमारे प्रोफेसर्स भी हमें पढ़ाते रहते हैं, कोई बंदा डिप्रेशन में चल रहा है तो वो, या उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसे कैसे बचाया जाए, उसकी बातों को कैसे समझा जाए। वो बंदा जो सुसाइड के बारे में सोच रहा है वो अपनी बातों को तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हें समझना है उसकी बात। गवर्नमेंट कुछ तो नहीं कर रही। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, पहला भाई, अभी तुम्हारा एज है 18 साल, 19 साल, 20 साल, अभी लाइफ के तुम्हारे बचे 50 साल। इस 50 साल में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे कुछ करने को काम है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। भाई एक बंदा एक दिन में बहुत कुछ कर लेता है, तुम्हारे पास तो 50 साल है। अब तुमने एक कोट सुना होगा, जब गॉड एक दरवाजा बंद करता है तो तुम्हारे लिए वही गॉड बहुत सारे दरवाजे भी खोलता है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। अभी तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं निकला, लेकिन अगर तुम नीट कोर्स से बाहर निकल जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इस चीज़ को समझो, तुम कुछ भी कर सकते हो इन सब में से, जरूरी नहीं है नीट ही करना है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। भाई तुम्हारे पेरेंट्स जिसने तुम्हें 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, एंड इन द लास्ट अचानक से वो बंदा सुसाइड कर ले रहा है। कैन यू इमेजिन कि उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिसने अपने बच्चे को 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया और अचानक से वो बच्चा अपना लाइफ को खत्म कर लेता है। भाई जरा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचो। अगर तुम्हें थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही हो, तुम अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, मे बी वो एक सोल्यूशन निकालेंगे, तुम्हें अल्टरनेटिव जरूर बताएंगे। एंड आजकल ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, अगर कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा है तो इस बात पे ध्यान दो। एंड मोर ओवर तुम्हें कुछ लग रहा है, मुझसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा आईडी है वहाँ पे जाके तुम पूछ सकते हो, डिस्प्ले हो रहा होगा अभी। अगर तुम्हें वीडियो सही लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, उन्हें भी पता चले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।